रिक्की सर जब उर्मुल सेतु संस्थान में यहाँ पे आए थे और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेके जब चर्चाएं उन्होंने की थी कि हम स्कूलों में इस तरीके का मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम करना चाहते हैं, तब हम उनको जब पहली बार गांव में लेके गए थे। अलग अलग कम्युनिटी से, एएनएम से, आशा से और यूथ से, एडोलसेंट से, इन सब की बातें करवाई थी। और वहाँ की जो स्थिति थी उनमें वो रिक्की सर में वहाँ की स्थिति समझने की बहुत ही अच्छी दक्षता थी। और वो ऐसे लग रहे थे कि कहीं बाहर से नहीं है, यहीं के लोकल व्यक्ति है जो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। हम जब गांव में स्कूल में जब इस करिकुलम का निर्माण कर रहे थे, जब स्कूलों में जाते थे तो वो बच्चों से इतने घुल मिल के काम करते थे जिससे लगता था कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ किस तरीके से और किस जगह पे बात कर रहा हूँ। हम जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए थे तो वहाँ अधिकारियों ने जब रिक्की सर से ये पूछा कि यूएसए में तो बहुत अच्छा होगा, हमारे यहाँ इस तरीके की होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, हर जगह और परिस्थिति और हर जगह के अनुसार सारी चीज़ें होती है। जब वो वापस कैंपस में आए तब मेरे से कह रहे थे कि वो सब ये कहलवाना चाह रहे थे कि वहाँ अच्छा है, यहाँ पे ये कमियाँ हैं। तो मैं किसी की कोई कमी पे बात नहीं करना चाहता था, तो कि हम किस तरीके से सुधार ला सकते हैं, किशोर स्वास्थ्य को किस तरीके से सकारात्मकता की तरफ ले जा सकते हैं, उसको लेके उनका बड़ा ये था कि हम सोचते थे कि यूएसए से आए हैं तो यहाँ कैसे एडजस्ट होंगे। तो उनके साथ हमारे खाना खाने के लिए जब हमने कहा कि हम टेबल लगवा देते हैं, नहीं कहा आप जहाँ खाते हो वैसे ही बैठ के खाते हैं। तो उनकी एक पूरी जीवटता थी और वो इस कार्यक्रम को करने में पूरे खुले मिले हुए थे। उनके साथ काम करने का मौका मिला जब ट्रेनिंग हुआ तो मुझे हमेशा कहते थे सुहानी आप कितनी इंटेलिजेंट हो। तो मैं उस टाइम बिलीव नहीं करती थी कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, मैं तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं हूँ, कैसे कह सकते हैं कि सुहानी तुम इतना इंटेलिजेंट कैसे हो, आप जो कर पाती हो वो नहीं हो पाता। तो ये मुझे बिलीव नहीं होता था, पर मुझे बाद में लगा कि वो हर किसी से सीखते थे। उनमें एक ऐसा स्वभाव था कि वो छोटा हो या बड़ा, वो ये नहीं सोचते थे कि इस इंसान से मैं सीख नहीं सकता। उनका जो व्यक्तित्व था उसमें ही वो इतना ज़्यादा था कि वो कभी किसी को कम नहीं समझते थे। और हमेशा जब वो कह रहे होते थे, हमें जो समझाते थे, वो हिंदी नहीं भी बोलने जाते थे फिर भी हमसे हिंदी में बात करने का प्रयास करते थे। और हमारे लिए उन्होंने इतना फास्ट हिंदी बोलना सीखा। 1 सालों में ही जब हमारा वो ट्रेनिंग दिया उस टाइम वो इतना फास्ट हिंदी बोल रहे थे, तो हमें लगा कि उनको ये गर्ल्स के साथ सशक्तिकरण पे काम करने की इतनी जिज्ञासा है, इतना जुनून है कि उन्हें इसके लिए जो करना पड़ रहा है। मेरे लिए इंग्लिश बोलना अभी बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं सीख भी नहीं पाती हूँ, पर उनको गर्ल्स को सशक्त करना था और उनके लिए उनको हिंदी सीखना था, तो उन्होंने बहुत जल्दी सीखा। तो वो मुझे बहुत प्रभावित किया, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व बहुत। रिक्की सर का परिचय जो हमसे हुआ 2022 मई में, सर से जब बात हुई, सर ने अपनी संस्था का विजन और मिशन बताया और उर्मुल सेतु संस्थान के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। और उसके बाद में हमारी बातचीत लगातार चलती रही और फिर सर फाइनली अगस्त 2022 में यहाँ पे बीकानेर ज़िले में लूणखंड ब्लॉक में पधारे। तब हमें लगा कि सचमुच में एक जो इंसान में गुण होने चाहिए वो सारे गुण रिक्की सर में थे। वो गांव के बच्चों के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। संस्था में आते ही उन्होंने जो संस्था का वातावरण है, संस्था के कार्यकर्ता है, सब के साथ वो घुल मिल गए और हम सबको कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि रिक्की सर कहीं बाहर से आए हैं। जैसा भी वातावरण रिक्की सर को मिला, गर्मी, सर्दी, धूप, वर्षा, सब में वो हमेशा खुश रहते और सबके साथ मिलकर सहभागी तरीके से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते। हमारे युवा बच्चों के साथ, स्कूल में अध्यापकों के साथ, सबके साथ बहुत कम समय में इतना घुल मिल गए थे, हम सबको लग रहा था कि हमारे ही परिवार के वो सदस्य हैं। जहाँ पर भी एक बार जिससे भी मिले
वो सारे लोग बहुत प्रभावित हुए, चाहे वो स्कूल के अध्यापक हो, चाहे स्कूल के बच्चे हो और अन्य संस्था के साथी हो। मुझे याद है मैं सबसे पहले 2022 में रिकी सर से मिली। उनका वो सोच कि वो अमेरिका से आके झारखंड के गर्ल्स के लिए कुछ करना चाहते थे, हमारे अंदर एक अलग ही जोश भरता था कि एक ऐसा व्यक्ति जो वहाँ बैठे उतनी दूर, यहाँ के पूरे कल्चर से अनभिज्ञ, यहाँ के लोगों के व्यक्तित्व से अनभिज्ञ, कैसे वो हमारे साथ आके एकदम अपने घर के, हमारे घर के जो लोग हैं उनके साथ हम सहज होकर कैसे बात करते हैं, इस तरीके से हम उनके साथ बातचीत कर सकते थे। कोई बार प्रिया मैम से मुझे याद है जब बोकारो इवेंट हुआ था, मैं प्रिया मैम और रिकी सर और जॉय सर के साथ उस वक्त पहली बार ट्रैवलिंग करके गई हुई थी बोकारो। उन दौरान ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम किसी बहुत ऐसे पर्सन्स के साथ हैं जिनको हम जानते नहीं हैं या उनको हम समझ नहीं सकते, क्योंकि एक जो माहौल बनता है ना उनके साथ रह के, भयमुक्त माहौल, एक खुशनुमा माहौल, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और उनकी हम जितनी प्रशंसा करें वो उतना कम होगा हमारे लिए। और उनके अंदर अभी भी हमारे अंदर उनकी ये छाप है कि हमें गर्ल्स के लिए स्पेशली कुछ करना चाहिए। ये सोच सबसे ज़्यादा उस वक्त प्रभावी हुआ। हम तो उस प्रक्रिया में चले ही थे कि हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम सशक्तिकरण से जुड़े हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब रिकी सर अमेरिका में रह के हम लड़कियों के बारे में सोच सकते हैं, हम हमारे साथ आगे बढ़ने की कोशिश किया, तो उनका ये व्यक्तित्व हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। और हमें अभी भी याद है, हमें रिकी सर को अभी भी एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए हमेशा ज़िंदगी भर मेरे अंदर कुछ छाप उन्होंने छोड़ के गया है, वो हमेशा मेरे अंदर रहेगा ऐसा। और रिकी सर हमारे लिए कोई ऐसा इंसान ही नहीं था ना जिसे हम भूल सके। उन्हें भूलना हमारे लिए उतनी सरल नहीं है जितना किसी इंसान को भूलना हो सकता है। वो उनका जो व्यक्तित्व का छाप था वो अभी भी हमारे अंदर है और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्तित्व हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो इसीलिए इतना अच्छा काम जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में किया है और जिस तरीके से अभी मतलब उनके काम को हम सभी अभी भी याद रखे हैं। और KGBB की लड़कियां भी अभी भी मतलब जब कुछ स्कूल में सर गए हैं तो वहाँ भी उनको याद रखे हुए हैं और वहाँ भी उनको मतलब बहुत कुछ सुनते थे। जैसे ही बोलते थे कि मैं मतलब अमेरिका में रहता हूँ और भारत में कई सालों से आना जाना काम चल रहा है झारखंड की लड़कियों के साथ, तो वो आश्चर्यचकित वाला जो देखते हैं लड़कियाँ, वो चीज़ मतलब उनके लिए भी एक रोल मॉडल जैसा होता है कि हमारे लिए भी सोचा जा रहा है कि हम अपने लाइफ में बेहतर कैसे करें। तो मेरे लिए बहुत मतलब सर के साथ बहुत अच्छा पल रहा और मैं बहुत अच्छे से उनको मतलब जितना मैं अपने स्तर पर समझ पाई हूँ बहुत अच्छे हैं और मतलब कभी उनको भुलाया नहीं जा सकता है। कभी उन्हें मतलब ऐसा है कि जितनी भी बातें इनके लिए कही जाएं वो सब कम पड़ जाएंगी। थैंक यू। सबसे अच्छी उनकी ये चीज़ लगती थी कि मतलब हम लोग कैसे भी हिंदी मतलब इंग्लिश हम लोग बोलते थे, लेकिन वो बहुत अच्छे से समझाते थे कि इंग्लिश ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश ऐसे बोलना है और फिर हम लोग से भी सीखते थे। ऐसा उनमें बिल्कुल भी नहीं थी कि ये लोग छोटे हैं तो फिर इनसे मैं कैसे सीखूं, तो वो वाली भावना बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत उनकी अच्छी लगती थी। और उनके बारे मतलब अभी भी हालांकि वो नहीं हैं, लेकिन ऐसा कभी फील नहीं होता है कि वो नहीं है। जब भी किशोरियों के साथ मेंटल हेल्थ के बारे में बात होती है तो हमेशा वो याद आते हैं और मैं हमेशा उनको याद करती हूँ। और जब भी मैं विद्यालय जाती हूँ तो उनकी जो इच्छा है, उनकी इच्छा थी कि इंडिया की सारी लड़कियाँ जो है किशोरी लड़की, उनको हेल्थ के बारे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो। तो जब भी मैं हेल्थ से जुड़ा हुआ कुछ भी काम करती हूँ तो रिकी सर हमेशा याद आते हैं। और हालांकि वो नहीं है लेकिन फिर भी हमारे दिल में है, मेरे दिल में है, मैं हमेशा उनको मिस करती हूँ और वो हमेशा साथ रहेंगे। तो कि जब भी मैं उनसे मिली इन वर्कशॉप में, ट्रेनिंग में, कहीं
खाली जगह में बैठने के दौरान, तो हमेशा उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि तुम आगे बढ़ो और अच्छा करो, हम सब मिल करके एक बड़े उद्देश्य के साथ जुड़े हैं। तो इस तरीके से जो पॉजिटिविटी उनके होने से हमारे पास बनी रहती थी वो हमेशा से साथ रहेगी और मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उनको। मेरे माता पिता के साथ मैं कभी भी उनके बारे में छेड़ती हूँ उनके विषय को लेकर के, तो मेरे माता पिता भी उनसे बहुत प्रभावित होते हैं कि तुम्हारे एक सर हैं जो विदेश से आकर के भारत में भी एक राज्य जो कि झारखंड, जिसमें कि किशोरियों के साथ इस तरीके से बदलाव पर काम करते हैं, तुम्हारे साथ इस तरीके से अच्छे व्यवहार से बात करते हैं और तमाम तरीके के डेवलपमेंट डोमेन्स पर बातचीत करना चाहते हैं और झारखंड में क्रांति लाना चाहते हैं। ऐसे अभियान के लिए वो 7 समुंदर पार करके आते हैं, तो तुम्हें भी उस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो मेरे माता पिता भी उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और उनकी ट्रेनिंग्स की भागीदारी, उनके साथ ट्रेनिंग में साथ बैठना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। उनके शांत व्यक्तित्व जिस तरीके से वो प्रभावित करते थे, उनके शांत रहने के बाद भी वो उनके फेस की स्माइल जो बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित करती थी कि किस तरीके से हम लोगों से जुड़े, हमारे आसपास जैसे भी लोग हों हम उनकी तरह ढल करके कैसे उनसे सीख सकते हैं और जो हमारे पास है हम उनको दे सकते हैं, ये मैंने उनसे सीखा है। सो थैंक यू सो मच रिकी सर। मिस यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे सर। और आपको मैं हमेशा याद करूँगी और आपकी पर्सनालिटी से जो भी चीज़ें मैंने सीखी है वो कंटिन्यूसली अपने जीवन में अप्लाई करूँगी और थैंक यू सर। आप कहीं भी हो, मैं आपको बर्थडे विश करती हूँ। आप और हमेशा खुश रहे। फिर से मैं कहना चाहूँगी आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाएं और मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मिस यू सो मच, थैंक यू। सब रिकी सर के जन्मदिन पे उन्हें बहुत याद करते हैं और संस्थान की तरफ से उनको प्रणाम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि रिकी सर हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ रहेंगे और उन्होंने जो मिशन शुरू किया है हम सब मिलकर उनको पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।